एमएसएमई नाम छोटा दर्शन बड़े, वरदान है एमएसएमई सभी बिजनेस करने वालों के लिए। इस बात में कितनी सच्चाई है आज हम जानेंगे। जब से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया है कि जो बिजनेस एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं या रजिस्टर्ड होंगे उन्हें बहुत सारे बेनिफिट दिए जाएंगे, तो बस उसके बाद क्या था, जैसे खुशी की लहर दौड़ने लगी और सभी लोग एमएसएमई की तरफ आकर्षित होने लगे। लेकिन लोगों को पता ही नहीं कि एमएसएमई होता क्या है। बस मोदी जी ने कहा है कि एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवा लो, तो चलो करवा लेते हैं, कुछ अच्छा ही होगा। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एमएसएमई क्या होता है और कब ये लॉन्च किया गया और इसके क्या बेनिफिट हैं, कैसे हम इसमें रजिस्ट्रेशन करवाएं, सब कुछ आज हमें पता लगेगा। स्वागत है दोस्तों, मैं नरेश कुमार, आप देख रहे हैं अकाउंट एक्स देश का चैनल, आपका अपना यूट्यूब चैनल, जहां बात करते हैं कंपनीज के अकाउंट्स एंड टैक्सेशन कार्यप्रणाली सिस्टम के बारे में बड़ी आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और दोस्तों बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि जब भी हमारी कोई नई अपडेट्स आए, नई वीडियो आए, तो आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये कोई नया नाम नहीं है। सन 2006 की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया था। सन 2006 में होता क्या था, सन 2006 में ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस दोनों के लिए होता था। ट्रेडिंग्स जो करते हैं, जो लोग ट्रेडर हैं, ट्रेडिंग का बिजनेस करते हैं, वो नॉट अलाउड हैं, उनके लिए एमएसएमई नहीं होता है। एमएसएमई सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस प्रोवाइडर के लिए होता है। तो 2006 में जब एमएसएमई को लॉन्च किया गया तो उस वक्त क्या स्लैब होती थी, क्या मतलब होता था एमएसएमई का, वो आज हम आपको बताते हैं। देखिए, इसमें 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया जाता है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस। अब होता क्या है कि पहले 2006 में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इसे डिफाइन किया जाता था। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इसे डिफाइन करने का मतलब है कि अगर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 25 लाख तक है, अप टू 25 लाख, 25 लाख, तो आप इसे माइक्रो इंडस्ट्री कहेंगे, माइक्रो एंटरप्राइजेस, ठीक है। और अगर हम बात करें, ये है मैन्युफैक्चरिंग वालों के लिए 25 लाख, अगर हम सर्विसेज वालों की बात करें तो अप टू 10 लाख, ठीक है। अगर 10 लाख तक सर्विस वाले इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो उन्हें हम माइक्रो एंटरप्राइजेस कहेंगे। उसके बाद बात करते हैं अप टू 5 करोड़, मैन्युफैक्चरिंग वाले अप टू 5 करोड़, ये आप देख सकते हो, ये मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं। मैन्युफैक्चरिंग वाले अप टू 5 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो स्मॉल एंटरप्राइजेस कहलाएंगी। और सर्विसेज वाले अगर अप टू 2 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो स्मॉल एंटरप्राइजेस कहलाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग वाले अप टू 10 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो मीडियम एंटरप्राइजेस कहलाएंगे। और सर्विस वाले अगर 5 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो मीडियम एंटरप्राइजेस कहलाएंगे। ये था पहले की स्लैब। अब 2020 में जो गवर्नमेंट ने चेंजेस किए हैं, अपडेट किए हैं, वो कुछ इस तरह से है। ये 2020 में न्यू चेंजेस आए हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज जो पहले अलग अलग थे, अब गवर्नमेंट ने कहा अब ये दोनों जो हैं वो सेम है, मीन्स इन दोनों को सेम कैटेगरी में रखा जाएगा। इन दोनों के लिए अलग अलग स्लैब नहीं बनाई जाएंगी, लेकिन इन्हें अब इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नहीं, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर दोनों के हिसाब से देखा जाएगा। दोनों क्राइटेरिया आपके मैच होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक क्राइटेरिया आपने मैच कर लिया, दूसरा मैच नहीं हो रहा है। दोनों मैच होने चाहिए, जो मिनिमम होंगे वही माने जाएंगे। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए, अब इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरर हो या सर्विस प्रोवाइडर हो, 1 करोड़ से कम, लेस देन 1 करोड़, 1 करोड़ से कम है तो उसे माइक्रो एंटरप्राइजेस कहा जाएगा। लेकिन टर्नओवर देखा जाएगा 5 करोड़ से कम अगर उसका टर्नओवर है और इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ से कम है तो माइक्रो में आएंगे। और टर्नओवर अगर 10 करोड़ से कम है और इन्वेस्टमेंट अगर 10 करोड़ से कम है और टर्नओवर अगर 50 करोड़ से कम है तो उसे स्मॉल एंटरप्राइजेस कहा जाएगा। इन्वेस्टमेंट अगर इसकी 20 करोड़ से कम है और टर्नओवर इसका 100 करोड़ से कम है तो इसे मीडियम एंटरप्राइजेस कहा जाएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया किया है गवर्नमेंट ने। तो अब इसमें आप ये देख सकते हो, अगर 20 इसमें अगर हम बात करें, जैसे स्मॉल वाला है 10 करोड़ से कम,
इसकी इन्वेस्टमेंट है और टर्नओवर चला जाता है मान लीजिए 51 करोड़ 52 करोड़ पर, तो 50 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है, तो हमने 50 करोड़ से कम लेना है। तो ऐसे कैटेगरी में वो टर्नओवर आप नहीं देखोगे कि टर्नओवर इसका 51 करोड़ 52 करोड़ हो गया है। फोन आ गया है, वो दोबारा बोलता हूं, फोन आ गया था। अगर 51 करोड़ 52 करोड़ हो जाता है टर्नओवर, तो इसमें आप ये नहीं देखोगे कि ये अब मीडियम कैटेगरी में आएगा, मीडियम एंटरप्राइज हो जाएगा, नहीं। आप इन दोनों को देखोगे कि इन दोनों में से कम वैल्यू किसकी है। 10 करोड़ से कम टर्नओवर इन्वेस्टमेंट है, 10 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट है, और टर्नओवर अगर आपका 51-52 करोड़ हो जाता है, लेकिन कम क्या है, कम आपकी है इन्वेस्टमेंट, तो आप उसको स्मॉल एंटरप्राइज ही, तो आप उसे स्मॉल एंटरप्राइजेस ही मानोगे। ठीक है, अब इसके बेनिफिट क्या होते हैं, एमएसएमई के बेनिफिट हैं क्या। एमएसएमई के बहुत सारे बेनिफिट हैं, उनमें से कुछ बेनिफिट्स मैं आपको बता देता हूं। अगर एमएसएमई लोन के लिए अप्लाई करता है तो उसे ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, क्योंकि मोदी जी ने अनाउंस किया है कि अब हम एमएसएमई को बहुत ज्यादा प्रेफर करेंगे, बहुत ज्यादा उसे हेल्प करेंगे, क्योंकि देश की जीडीपी को बहुत ज्यादा एमएसएमई बढ़ाने में हेल्प करता है। इस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है हमारा देश, तो इसीलिए मीडियम सेक्टर जो है ये, इसे हम ज़्यादा मतलब कि एनकरेज करेंगे, ज़्यादा हेल्प करेंगे, ज़्यादा प्रमोट करेंगे। तो इसीलिए एक तो लोन बहुत इजी मिल जाएगा, और दूसरी बात, लोन मिलेगा लेकिन बहुत ही कम इंटरेस्ट पर मिलेगा, बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर गवर्नमेंट के कोई टेंडर निकलते हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो एमएसएमई सेक्टर को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पर रखा जाएगा, मतलब सबसे पहले एमएसएमई को ही टेंडर दिया जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे बेनिफिट्स और भी हैं, कोई भी स्कीम्स वगैरह निकलती हैं वो एमएसएमई को दी जाएंगी, और गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट में अगर कोई पेमेंट वगैरह का डिले होता है तो एमएसएमई की पेमेंट को बहुत जल्दी मतलब पे किया जाएगा, अब होल्ड नहीं होंगी। ठीक है, क्योंकि एमएसएमई का अगर ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा रखा जाएगा तभी एमएसएमई ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कर पाएगा। तो ये था हमारा एमएसएमई का छोटा सा एक इंट्रोडक्शन, उसकी एक स्लैब रेट जो अभी 2020 में चेंजेस आया है, ओल्ड स्लैब और न्यू स्लैब में क्या डिफरेंस था वो हमने आपको बताया एमएसएमई के बारे में, और उसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में आपको बताया। ठीक है दोस्तों, तो ये एमएसएमई का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। दोस्तों, अगर एमएसएमई के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल पर एमएसएमई की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, और उस प्लेलिस्ट के अंदर एमएसएमई के जो वीडियो हैं, आने वाली वीडियो हैं, वो 1 बाय 1 आते रहेंगे, हम उसमें अपलोड करते रहेंगे। तो आप जब भी मतलब कि हमारे YouTube चैनल पर आए तो एमएसएमई का फोल्डर ओपन करके देख सकते हैं, एमएसएमई की जो प्लेलिस्ट है उसे ओपन करके देख सकते हैं कि कोई नई वीडियो तो नहीं आई है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती और हमारी नई वीडियो आ जाती है और वो प्लेलिस्ट के अंदर ऐड हो जाती है। तो वैसे तो हम आपको नोटिफाई कर ही देंगे जब भी कोई नई वीडियो आएगी, लेकिन फिर भी आप हमारी प्लेलिस्ट चेक करते रहिए अगर आपको एमएसएमई के बारे में और भी बहुत कुछ जानना है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत 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 पसंद आया होगा। मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दिया होगा। जो नए दोस्त चैनल पर पहली बार आए हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल आइकन को प्रेस कर दिया होगा। इससे होगा क्या, जब भी हमारी कोई नई वीडियो आएगी तो आपको आपके YouTube ब्राउजर में वो सबसे पहले देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आपका अपने इस चैनल पर अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।